70 नंबर के पेपर में 19 नंबर सिर्फ एक चैप्टर से पूछा है। और फिर 25 में देख लीजिए 10 गो ऑब्जेक्टिव यानी 10 नंबर, एगो लॉन्ग यानी 15 नंबर और शॉर्ट क्वेश्चन 2 गो यानी 4 नंबर 19 नंबर। राधे राधे स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आज के इस नए वीडियो में। आप सभी को पता है कि क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम है फिजिक्स, वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। डेट भी अनाउंस हो गया है। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार वीडियो जाकर जरूर देखिए, नहीं तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख लीजिए कि कौन सा एग्जाम कब है। तो आज हम क्या किए हैं, आज से हम एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें हम फिजिक्स का जितना भी चैप्टर है 12th में जो भी है 16-17 चैप्टर, वो सभी चैप्टर का हम 2009-10 से लेकर के 2025 तक एग्जाम में कितना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा है, कितना शॉर्ट क्वेश्चन पूछा और कितना लॉन्ग क्वेश्चन पूछा है, वो सभी को हम एक फ्रेम में व्यवस्थित किए हैं। क्वेश्चन बैंक से देख करके एनालाइज करके उसको हम आसान फॉर्मेट में लिख दिए हैं। यहाँ पर चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, यानी पहला चैप्टर है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। उस चैप्टर से 2010 से लेकर के 2025 तक में कितना लॉन्ग क्वेश्चन, कितना शॉर्ट क्वेश्चन और कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, वही चीज को हम यहाँ पर लिख दिए हैं। इससे क्या होगा कि आप पूरे पढ़ लिए हैं, तो अब आप एनालाइज करिए कि कौन सा क्वेश्चन कितना बार पूछा है, किस क्वेश्चन का रिपीटेटिव संख्या ज्यादा है, मतलब कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और कौन सा क्वेश्चन वीवीआई बन सकता है, और चैप्टर का भी वेटेज आपको पता चलेगा। तो ये चैप्टर वाइज रहेगा, आज से कंटिन्यू वीडियो आएगा। चलिए, आज का वीडियो है विद्युत क्षेत्र एवं आवेश, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज से कितना क्वेश्चन पूछा गया है। 2000 ये ईयर है, यानी 2010 हो गया, ईयर वाइज हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन है, मतलब कितना शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया, लॉन्ग क्वेश्चन कितना पूछा गया और ऑब्जेक्टिव कितना पूछा गया। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको समझाते हैं। चलिए ले लिए। अब देखिए 2010 में ये जो पहला चैप्टर है, यहाँ पर चैप्टर का नाम है, मतलब यही चैप्टर से पूछा गया है। 2010 में एक शॉर्ट क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन और 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पूछा गया। 2011 में भी एक क्वेश्चन शॉर्ट का, एक क्वेश्चन लॉन्ग का, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का। 13 में भी एक क्वेश्चन शॉर्ट का और लॉन्ग एक भी नहीं पूछा गया और ऑब्जेक्टिव 2 पूछा गया। इसी तरीके से आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वेटेज ज्यादा है हम उसको बता देते हैं। जैसे कि आ जाइए 2014 में, किसमें 2014 में शॉर्ट क्वेश्चन तो एक ही है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन कितना है, 2 है, ऑब्जेक्टिव कितना है, 1 है। मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 1-2 साल पर रिपीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा है। 15 में भी 2 लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, 3 ऑब्जेक्टिव आ गया, एक शॉर्ट क्वेश्चन आ गया है। 17 में भी एक, मतलब गौर करिए तो शॉर्ट क्वेश्चन हर हाल में इस चैप्टर से पूछा जा रहा है। अभी 2020 तक अगर आप देखिएगा तो 2 क्वेश्चन शॉर्ट का है, बाकी सब में एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। यहीं आ जाइए 2021 में 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा, 22 में फिर एगो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा, 23 में फिर एगो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा, 24 में 3 गो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा और 25 में 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से इस चैप्टर का वेटेज हम देखें तो अच्छा खासा है, 2 से 4 नंबर 5 नंबर तक यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। लॉन्ग का वेटेज देख लीजिए तो 14 में 2 गो लॉन्ग पूछा, 15 में 2 गो पूछा, फिर एक पूछा और फिर तन को नहीं पूछा, मतलब 17 से नहीं पूछा। फिर क्या पूछा, 22 में एगो पूछा और 25 में एगो पूछा। मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन का वेटेज उतना नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है, 3-4 साल पर रिपीट होता है। ऑब्जेक्टिव का देख लीजिए तो 4 गो 10 में पूछा, 11 में एगो, 12 में 2 गो, 13 में एगो, 14 में 3 गो पूछ दिया, फिर एक, फिर 18 में 3 गो पूछ दिया, फिर 19 में 2 गो पूछ दिया, 20 में 3 गो पूछ दिया, और 20 के बाद जो इसका वेटेज बढ़ा है ऑब्जेक्टिव में वो आप देख लीजिए। 2021 में इस चैप्टर से 10 गो ऑब्जेक्टिव पूछा। मतलब पता है कि अगर कोई चैप्टर से 2 गो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ना तब वो 10 नंबर कवर करेगा, 5 गो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तब उसको 10 नंबर मिलेगा। लेकिन यहाँ सिर्फ ऑब्जेक्टिव से 10 क्वेश्चन पूछ दिया, 10 नंबर। आप प्लस में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा है 2 गो, यानी कि 14-15 नंबर अकेले 2021 में, यानी 70 नंबर का पेपर में 14-15 नंबर सिर्फ एक चैप्टर से है। तो समझिए कि इसका वेटेज कितना है। फिर देख लीजिए 22 में 7 गो ऑब्जेक्टिव पूछ दिया है और एगो लॉन्ग और एगो शॉर्ट। यहाँ से भी वेटेज आप निकाल लीजिए, 7 हो गया, 7-5 12 हो गया, 12-1 12-2 14 नंबर यहाँ भी हो गया। 23 में भी वेटेज देख लीजिए तो एगो शॉर्ट क्वेश्चन है और 10 गो ऑब्जेक्टिव फिर वो पूछ दिया। 24 में देख लीजिए तो 6 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 3 गो शॉर्ट क्वेश्चन, यानी वेटेज यहाँ से कैलकुलेट करिए आप तो 6
नंबर यहाँ से हो गया और 3 दूना 6, 6 12 नंबर यहाँ से हो गया। यहाँ भी देख लीजिए 10 नंबर यहाँ हो गया, 1 नंबर 11 नंबर। और फिर 25 में देख लीजिए 10 गो ऑब्जेक्टिव यानी 10 नंबर, एगो लॉन्ग यानी 15 नंबर और शॉर्ट क्वेश्चन 2 गो यानी 4 नंबर 19 नंबर। 70 नंबर के पेपर में 19 नंबर सिर्फ एक चैप्टर से पूछा है। आपको भी पता होगा कि चैप्टर कितना भारी है और कितना हल्का है। जो अच्छे से पढ़ लिया उसके लिए हल्का ही है। तो 2025 का वेटेज देख लीजिए। तो यही था कि 100% एनालिसिस ईयर बाय। तो इसी तरीके से हम हर चैप्टर का एनालिसिस करके लाएंगे। आज के वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड का ही वेटेज का कि शॉर्ट कितना पूछा है, लॉन्ग कितना पूछा है, ऑब्जेक्टिव कितना पूछा है, इसी का एनालिसिस हम किए थे। आगे भी वीडियो में देखिएगा और सारा चैप्टर का। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ से आप इसके वेटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं।